लखन सिया चंद्र शंकरी उमापति महादेव की जय पवन सुति हनुमान की जय सबने तुलसीदास की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा गौरी के गणराज गजानन पहली तोला मनावत सरस्वती मैया तोरी भरोसा राम भजने गुणी गाती हूँ गुरुपद शीस नवाई के धरूं हृदय मध्यान रामचरित विनती करूं शक्ति करो प्रदान पहली मनाऊं तोला गजानन गौरी के लाली गनीरात पहली मनाऊं तोला गजानन गौरी के लाल गनीरात अभी अभी मोरी सभा मसावी बजा देवी मोरी अभी अभी मोरी सभा मसावी बजा देवी मोरी पहली मनाओ तोरा गौरी के लाल गनीरात पहली मनाओ तोरा गजानन गौरी के लाल
के लाल गनी रात अभी अभी मोरी सभा मसोरी बचा देवी मोरी अभी अभी मोरी सभा मसोरी बचा देवी मोरी लगते मुसवा तोरी लगते मुसवा तोरी पहली मनावाऊं तो ना गौरी के लाल गनी रात पहली मनावाऊं तो ना गजान गौरी के लाल गनी रात अभी अभी मोर सभा बचा देवी मोरी अभी अभी मोर सभा बचा देवी मोरी अभी अभी मोर सभा बचा देवी मोरी अभी अभी मोर सभा बचा देवी लखन सियाराम चंद्र की जय एक गुलाला चलो जय जय सीताराम के जय हो तुलसी सारे जग में फैल गयो रामचरित प्रकाश सारे जग में फैल गयो रामचरित प्रकाश धन्य धन्य मैं धन्य यति यद्यपि विधि सब दीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन मोह सम दीन दीनाहिता तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषमी भवीर प्रेमदंडी मानस के प्रेमी श्रोता समाज विश्व वंदनी भारत माता के इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन कोरमा बसे बिरौदा गांव के नन्नारी बाल संवारी लड़का जवान बुद्धिमान सियान तन किसान आप सबों के चरण कमल में कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि नमन। आज बहुत ही आनंद मनन की बात है खुशी की बात है ऐसे तो खुशी की बात है आज है 9 दिन हो पड़ जावा काबत जगत जननी माँ भवानी नवरात्रि जेकर शुभ अवसर के शुभ पावन पर्व के आज अंतिम दिवस है जेकर शुभ अवसर के शुभ पावन पर्व में आज सुंदर हमारे गांव बिरुदा में परम पिता परमात्मा के अविरल भक्ति गंगा बहाव थे जेमा डुबकी लगाया गया आज स्थानीय मानस मंडली ग्राम बिरुदा लभी आज डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं गंगा में नहाए के अवसर मिले हैं तो आओ समस्त ग्रामवासी के चरण कमल में वंदना करते हुए परम पिता परमात्मा के चरित्र चर्चा करथन विचार करथन मनन करथन मंथन करना जरूरी है
और जब तक के मंथन नहीं करबो चिंतन नहीं करबो तब तक के ये परम पिता परमात्मा के चरित्र हमारे जीवन में नहीं उतर सकते। और जीवन में उतारे बार परम पिता परमात्मा के अमृत में कथा के चिंतन करे लगे, मनन करे लगे। जैसे महतारी मन महिला बिलोथे है ना, लेकिन महिला बिलोथे तब दहिला मथे तो मही बनते और मही के द्वारा लेवना निकलते और लेवना के द्वारा वहाँ घी की प्राप्ति होती और घी वहां पे लेवना जब अग्नि में तपाते तो वहां से घी की प्राप्ति होती, तब कहीं जा करके वो घी है तो मनुष्य के मानव जीवन की कल्याणकारी बनते। तो वही प्रकार के मानस के प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की जो अमृतमय कथा है 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 114 उपनिषद जेकर सारांश बात लसन गोस्वामी जी तो ये रामचित मानस में अंकित करे विवेचना करें। जल हम सब अपन जीवन उतारे की जरूरत है, जल चिंतन करे की जरूरत है। आओ ये परमपिता परमात्मा की अमृतमय कथा में चिंतन करथन मनन करथन परमपिता परमात्मा की अमृतमय कथा में जल संत गोस्वामी जी लिखी जो प्रसंग में हम लोग चर्चा करना है वह प्रसंग है लंका कांड। और लंका कांड में संत गोस्वामी जी की काल के कांड कहे जाते हैं, काल के कांड। और वही काल के कांड में आज चर्चा करे के अवसर मिले है जेमा प्रसंग में चर्चा करबोन खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सहायक चले मानहु काल बने। मानस के प्रेमी सज्जनों आज परम पिता परमात्मा और रावण के घोर युद्ध चलत है ना, सत्य और असत्य के बीच घोर लड़ाई चलत है ना, जहां दोनों के है ना जे राम के दल है तो राम के नमक है तो राम डहन लड़त है और रावण के नमक है तो रावण डहन लड़त है। और दोनों के बीच में तय घोर युद्ध चलत है, लड़ाई चलत है जेकर कतको मरत है कतको कटत है। आज वही कथा बताए के प्रयास करथन, वही कथा में चर्चा करके प्रयास करथन कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। मानस के प्रेमी सज्जनों दोनों में परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी और रावण दोनों में एक घोर लड़ाई हुआ थी, घोर वहां युद्ध हुआ थे और दोनों पक्ष से कतको मरत थे कतको कटत थे सज्जन है ना। और जब भगवान राम जब बाण छोड़े लगे तो खैची सरासन, जब भगवान जब बाण ताने लगे खींचे लगे तो अपन कान तक के वहां पे बाण लग खींचे लगे है ना। खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31। भगवान जब बाण छोड़े लगे तो एक बाण छोड़ी वह बाण है तो 31 बाण निकली, 31 बाण निकली। रघुनायक सहायक चले मानहु काल फनी थे कि जानो मोले सर पे तो मोला डस दी का है ना, मोला काट दी का, एक प्रकार को भय हो जाते। जब वैसी प्रकार के एक काल के समान है ना मानहु काल फनीस, जिस प्रकार से सर पर देख करके जीव है तुम घबरा जाते, आज वही प्रकार से आज परमपिता परमात्मा के बाण लग देख कर वहां पे जते भी होकर ये है ना सैनिक है रावण के है ना सब वहां पे घबरा जाते और वहां पे कह लगे कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। मानस के प्रेमी सज्जनों आज परम पिता परमात्मा राम है तो अपने कानों तक वो धनुष को खींचकर वहां पे रघुनाथ जी है तो 31 बाण छोड़ते हैं। वही परम पिता परमात्मा के बाण को देख करके मानो ऐसे काल के समान बोला देख कर काल सर्प के समान देख कर वहां पे घबरा जाते हैं। फिर चलो एक भजन के पश्चात जिंदगी हबी बीताना तोरे हाथे मां मोरे हाथे फिर काहे घबीराना जाना जाना है ना यमी राजा के द्वार सबला जाना है। राम की झूम संगी जिंदगी हरी बिताना
चंद्र शंकरी हरिओम। तो मानस के प्रेमी सज्जन अपने बात का श्रेष्ठ समझते है ना। तो वही लगे कि खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। मानस के प्रेमी सज्जनों वो परम पिता परमात्मा तीन लोग चौथे भवन के मालिक सर रावण लड़ाई करना चाहते और दोनों में घोर युद्ध हुआ थे, मारा मारी हुआ थे है ना। जो ने राम के नमक खाए तो राम डहान लड़ा थे और रावण के नमक खाए तो रावण डहान लड़ा थे। काबे नमक के असर कहाँ जाएगा है, जेकर नमक खारी ओके डहान लड़ी है ना। लेकिन आज वही रावण के भाई है तो विभीषण तो काकर पक्षम चलते है, भगवान राम के पक्षम चलते अपन भाई के पक्षम नहीं की
कौन? विभीषण महाराज जी तुम काकर पक्ष में चल गए? भगवान राम के पक्ष में चले गए, है ना। और दोनों के घोर महायुद्ध हुआ था, है ना। जन धन सबों की क्षति हुआ था। आज भी देश में युद्ध चलत नहीं। और वो युद्ध के कारण यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा था, है ना। गैस के मिलना मुश्किल हो गया। काबर? विदेश से आना है ना। तो कब परेशानी होती, कब तकलीफ होती, है ना। वो इसने तकलीफ भगवान तो नहीं चाहते इसकी कोई तकलीफ हो, है ना। लेकिन आज रावण है तो नहीं मानी। तब दोनों में वहां पे घोर युद्ध होने लगे। खेची सरासन शरण लगी 31.5 रघुनायक सहायक चले मानव काल अपने से। जब भगवान राम है तो बाण जब छोड़े लगे रावण की तरफ, तो एक बाण है वहां पे जाकर के 31 बाण बने लगे। एक बाण है 31, है ना, 31 बाण। और वही 31 बाण है तो रावण के एक एक अंग में जाकर वहां पे छेद करे लगे। सहायक एक नाभि कर सोसा, औ अपर लगे भुज सिर करी रोपा। लय सिर बहु चले नाराचा, और सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, है ना। भगवान राम जब एक बाण छोड़ी, लेकिन वो बाण है तुम कक्का बनीस, वो 31 बाण बनीस, है ना। वो 31 बाण बनीस। और 31 बाण बने के बाद में एक बाण है तो नाभिक में जला बोटी नहीं कहता ना, वो है ना, बोटी के है ना, पेट, है ना। वो एक बाण है तो नाभिक में घुसी और अमृत कुंडल सुखाए, है ना। और दूसरा बाण जो 30 बाण बची, वो 30 बाण है तो है ना, वो रावण के 10 सिर, है ना, 10 सिर, है ना। ऊपर भुजा मन में सब में वहां पे एक एक बाण है तो सब काटे लगे, काट काट के गिराए लगे, है ना। वही संत गोस्वामी जी बताए लगे कि सहायक एक नाभि कर रोसा, और अपर लगे भुज सिर करी रोसा। एक बाण है तो रावण के नाभिक में जाए लगे, और दूसरा तो ओकर सिर पे सिर ल काटे लगे। और लय सिर बहु चले नराचा, मानस के प्रेमी सज्जनों। और एक बाण है तो ओकर गला ल काटे लगे। और जब गला कट जही, सिर अद्धर हो गए, तो ओकर का बाज के धड़ा बाज गए। लेकिन वो रावण है तो ओकर सिर भले कट गए, है ना, वो सिर भले कट गए, लेकिन ओकर धड़ है तो नाचा थे। अब बताओ, ओकर सिर कटे के बाद में ही ओकर धड़ है तो नाचा थे। और सिर भुज हिन रुंड में ही नाचा, है ना। ओकर शरीर है तो नाचे लगे, पूरा शरीर में सब लोग वहां पे तहलका मचाए लगे, है ना। एती तेती सब दौड़े लगे, है ना। भुजा में लगे बाण, और धरनी धसे धर धाव प्रचंडा, और तब सरस्वती प्रभु कृत दुई खंडा। मानस के प्रेमी सज्जनों, एक बाण है तो नाभिक के अमृत कुंड, जो अमृत ऋषि नाभिक में। और ओकर काबर रावण से ना कई बाले लड़ाई करिस भगवान राम है तो, एक बार थोड़े लड़ाई करिस, वो कई बाले लड़ाई करिस। रावण हम मरबे नहीं करे, रावण मरबे नहीं करे। तब ओकर भाई विषला पूछिस, कब मेहनत करत हूँ, कब परिश्रम करत हूँ, तोर भाई रावण ला मारा था, लेकिन ये मरत काबर नहीं है, काबर नहीं मरा थे। तब ओकर भाई विषण के थे, का बताते कि हे प्रभु, ओकर जो पेट में नाभिक में अमृत है, अमृत है। और जब तक ओकर अमृत नहीं सोख ही, है ना, तब तक के रावण नहीं मर सके। कतको मारबे तब रावण नहीं मरे, है ना। तो सबसे पहली ओकर नाभिक कुंड में अमृत है, ओला सुखाए ला पड़े, है ना। तब कहीं जाकर के रावण के अमृत कुंड जब खाली हो जाही, तब अमृत से वो अगर शरीर अलग हो जाही, तब वो मर ही। एक प्रकार से कौन? विभीषण महाराज जी तो भगवान राम ला बताए लगे। अब बताओ, जबकि भगवान राम 3 लोग 14 भुवन के मालिक, 3 लोग 14 भुवन के मालिक है, तो भगवान राम ला का बताए की जरूरत नहीं, पूछे की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, है ना। आज विभीषण महाराज जी से एक बात रखी, पूछे लगी, आड़लीस मानस के प्रेमी सज्जनों, धरनी धसे धर धावा प्रचंडा, और तब सरहति प्रभु कृत खंडा।
मानस के प्रेमी सज्जनों, जो धड़ है तो और सिर कट के गिर गए, और सिर कटे लगे तो प्रचंड वेग से वहां पे दौड़े लगे पूरा मैदान में, जहाँ युद्ध क्षेत्र है ना, लड़ाई क्षेत्र है, वहां चारों तरफ वहां दौड़े लगे वेग से। बताओ, बिना सिर के, बिना हाथ पैर के, है ना, ओकर पैर है लेकिन ओकर भुजा बन कट चुके हैं, है ना, ओकर सिर कट चुके हैं, फिर भी वो धड़ है तो एती तेती सब दौड़े लगे। और जब दौड़े लगे तब सरहति प्रभुकृत दुई खंडा, मानस के प्रेमी सज्जनों, जिसे धरती है तो घलोक धंसे लगे। बता, रावण के धड़ से वो धरती घलोक धंसे लगे, कांपे लगे धरती, कंपन होए लगे धरती में, है ना। और गरजत मरत भजनी कर ले रे संगी, भजनी करीने न, भजन कर ले रे संगी, भजन कर लेना, भजन कर ले। तोर 4 दिन के जिंदगानी कहीं भजन करी भी न दानी, तोर 4 दिन की जिंदगानी कहीं भजन करी भी न दानी, भजन कर ले रे संगी, भजन कर लेना, भजन कर ले रे संगी, भजन कर लेना। तोर 4 दिन की जिंदगानी कहीं भजन करी भी न दानी, तोर 4 दिन की जिंदगानी कहीं भजन करी भी न दानी, भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना। भजन गाले रा भैया, भजन गाले रा, भजन गाले रा, भजन गाले रा।
डोली घूमी गिरत दस कंधर। जब वो चेहरा अच्छा नहीं है, आँखी अच्छा नहीं है, तो देख सकते का नहीं देख सकते है नहीं। तब बोलो रावण खोजा तो बता मैं तोड़ से युद्ध करूंगी है ना। गर्जत मरत घोर सब रन भारी और कहा राम रन हतो पचारी है ना। मरते समय भी रावण है कौन, घोर राम राम के चिल्लावत बता है ना। गर्जत मरत घोर रव भारी और कहा राम रन हतो पचारी। मानस के प्रेमी सज्जनों, आज रावण महाराज जी तो घोर शब्द से वहां पे गर्जना करे लगे, और जब घोर से गर्जना करे लगे तो डोली भूमि गिरत दस्कंदर और छुवित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। मानस के प्रेमी सज्जनों, जैसे रावण के धड़ है कौन है ना, जैसे रावण के सिर है तो अलग हो थे धड़ है कौन पृथ्वी में, वह पृथ्वी तो हिले लगे। डोली भूमि गिरत दस्कंदर, जब रावण के जब धरती में धड़ जो गिरे लगे तो वहां पे धरती तो धरती माता है कौन इति तेती डोले लगे बता, कंपन हो लगे, कंपन हो लगे। समुद्र नदी नरवा है ना, पर्वत पहाड़ सब डोले लगे, डगमगाए लगे बता। अतका भारी भी समझ रावण के शरीर है, रावण के शरीर अतका भारी री से कि ओकर धड़ है तो ये धरती में जब गिरीश तो वो धरती तो डगमगाए लग गए है ना। पहाड़ पर्वत है तो हिले लगे, डोले लग गए। नदी नर्मदा में हलचल मच गए, समुद्र में हलचल मच गए बता। पानी है तो इति तति ओकर लहर तो तेज बढ़ गए, पानी के लहर के तेज बढ़ गए, एक प्रकार की बताए लगे। अतका ओकर शरीर है तो वजनदार रही बता। अब रावण के शरीर है तो मतलब बताते कि रावण के रेंगते ही ना, जब गरजना से कोई नारी गर्भ में है ना, ओकर गर्भ घलोक गिर जाए, ओकर गरजना से ही रावण के। अब बताओ अतका ताकतवर रही रावण है ना। तो रावण कौन है, रावण बहुत बड़े ज्ञानी है, पंडित है ना, बड़े बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित है रावण है तो। रावण कोई साधारण पंडित नो है ना। जब यही परम पिता परमात्मा जब समुद्र के वहां पे सेतु के निर्माण करीस है ना, वहां सेतु के जब निर्माण करीस वो समय में वहीं पे रामेश्वर भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करीस ना। तो यही परम पिता परमात्मा राम है तो खुद रावण ला पुरोहित बना के बुलाए बता। ये रावण है तो पुरोहित बन के गिरी साकार ये भगवान राम के, और बलाबर कौन गिरी से जामंत महाराज जी। तो जामंत महाराज जी की कौन ये भगवान राम है तो भगवान राम की हे जामन जी, मैं ये समुद्र के किनारे में, इस समुद्र किनारे में शिवलिंग की स्थापना करता हूँ, शिवलिंग की स्थापना करता हूँ। लेकिन ये शिवलिंग की स्थापना करता हूँ अगर मोला पूजा करे बार एक जन पंडित चाहिए। तो यहाँ पंडित कौन मिली महाराज, यहाँ कोई पंडित नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है ना। लेकिन एक जन ब्राह्मण है, एक जन पंडित है, वो आई या नहीं आई अगर कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान राम कहा कि मोल ऐसा पंडित चाहिए जो वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, ब्राह्मण लगी ऐसा मोल ब्राह्मण चाहिए तो वेद शास्त्र के ज्ञाता हो है ना, ऐसा मोल पंडित चाहिए और नियम अनुसार वह पूजा पाठ करे, वो इसने मोला ब्राह्मण चाहिए। उनकी भगवान राम की तब वो इसने पंडित एक जन है दुनिया में, ये दुनिया में एक जन पंडित है ज्ञानी है, ये कहा इसने तो कौन है, जेकर लंका हम चढ़ाई करे बढ़ जाते हैं, जेकर लंका हम चढ़ाई करे बढ़ जाते हैं वही रावण एक जन महाज्ञानी पंडित है, और ओकर से बड़े संसार में कोनो पंडित नहीं। अब बता है ना, अब कैसे करना है ना। तो भगवान राम के थे हे जामन जी ते जाओ कर पास है ना। अब हम लोग काम कराना चाहिए भाई, जब कोई अच्छा से हम काम करते ना तो पहले हम अपन इष्ट देव के पूजा अर्चना करते है ना, और पूजा अर्चना करथन तब वो समय में हम ना पंडित या पुरोहित को बुला करके पूजा अर्चना कराते तब का हमारा कार्यक्रम सफल होते। आज वही प्रकार से आज भगवान राम घलोक सफल करे वरना कौन जामन भेजिस कि जाते हैं रावण के पास है ना। कावर हमला तो लंका में चढ़ाई करना है, ये 400 कोस के समुद्र सेतु के निर्माण करना है, काकर कृपा से, ये शिव के कृपा से शिवलिंग की स्थापना करो तब हमारा कार्य संपन्न हुई। तब जामन जब गीस रावण के पास है ना, जब रावण के पास जब गीस है ना तो रावण है तो सुंदर आदर सत्कार कर जामन महाराज जी के, और जामन महाराज जी पूछिस कि हे जामन जी आपके आगमन किसे का कारण हुआ,
तब बताइस जामन सारी बात बताइस, है ना, सारी बात बताइस कि हे महाराज मोर एक जजमान है, मोर एक जन जजमान है, वो जजमान ला पूजा अर्चना कराना है और पंडित खो जाते है ना, तब पंडित नहीं मिला था, हमें तो तोरे पासा में है। अगर मोर जजमान के मनोकामना पूर्ण कर देते तो बहुत अच्छा रही से रावण ला बता, रावण ला कही तो रावण का आगे थे उन्हें, अरे वही जो मोर दूजन तपस्वी है ना, वही मोर अरे दूजन राजकुमार है, वही है शिवलिंग की स्थापना करे महाराज, और ओकरे कर ओकरे जगह पूजा करना है, वही जगह समुद्र किनारे। तब रावण का आगे थे, है ना, मैं जाए बर तो चल दूं, लेकिन एक समस्या है, मैं अधूरा पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं अधूरा पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं पूजा करता हूं ना तो पूरा नियम धियम से पूजा करता हूं, नियम धियम से पूजा करता हूं, है ना, और वो पूजा सफल तभी होते जब नियम धियम से करबे तब। एक प्रकार से वहां पे रावण बोले लगे। तब एक समस्या है, तो का समस्या है जहाँ कह लगे, तब ओकर पत्नी लत में हर के नाम है ना, ओकर पत्नी हर के में लाड रहे हैं, तब ओकर पूजा कैसे सफल होई, कैसे सफल होईगा बता। जब तक ये पति और पत्नी पूजा में नहीं बैठी तब तक के कोई पूजा तो सफल नहीं हो सके महतारी, है ना, सफल नहीं हो सके। तब रावण महाराज की है ना, हे जामन जी मैं ओकर पत्नी हर करके मेला चोरा करके हरण करके और वो वाला पूजा कराना है ना, तो ओकर पूजा असफल हो जाए, तो एक काम कर, है ना, ठीक है ओकर पूजन में करी हम जा पूजा करी हम, लेकिन है ना ते जाके बोल दे रे, है ना, तो जजमान ला ठीक है पूजा करे पर तैयारी है, लेकिन का सामान लगी बता महाराज की, कौन की है ना, जामन जी है। जामन पूछिस रावण ला का सामान लगी महाराज पूजा पाठ में, तब रावण कहे थे हे जामन जी अरे वो तो 14 साल के वनवास निकले, तो वो का सामान की व्यवस्था करी, वो का सामान लही वो ओकर से अच्छा जब भी सामान लगी ना, सब सामान पूजा पाठ के सामान ला मैं धर के आऊँ, है ना, मैं धर के आऊँ, है ना, ओला कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन तेजा मैं पूजा करके पूजा के सामान स्वयं साथ में लेकर के आऊँ। एक प्रकार से वहां पे रावण महाराज जी तो जामन का बोले लगे, और एक ही की अपन पुत्र इंद्रजीत एति आते हैं, और जा सीता के पास जा, सीता के पास जा, अशोक वाटिका में है सीता, ओकर पास जा, और यही बोलबे कि तोर पति है यज्ञ करावत पूजा करावत, और वो पूजा में बराबर मोलाया है ना, तब तोला एक दिन के लिए तो छुट्टी दूं, है ना, एक दिन की छुट्टी दूं और एक दिन बढ़ते जावे, और तुरंत जैसे पूजा संपन्न हुई वो तुरंत वापस फिर ते अशोक वाटिका मार्ग बैठे। एक प्रकार से वहां पे रावण महाराज जी तब जा करके माता सीता की, है ना, माता सीता की कि हे सीता तोर पति है तो पूजा कराना चाहते, और काकर हाथ से पूजा कराना चाहते मोरे हाथ से, तो जब तक कहते हैं नहीं आवे नहीं तब तक के तोर पति के पूजा सफल नहीं हो सके, ओकर पूजा पाठ सफल संपन्न नहीं हो सके, तो ओकर से अच्छा ते वहां जा, है ना, और तुरंत एक दिन के तो समय देते, है ना, जैसे पूजा पाठ हुई तुरंत फिर वापस आ जाए। एक प्रकार से वहां पे रावण महाराज तो माता सीता ला छुट्टी दी, और भगवान राम के कार्य संपन्न कौन, यही रावण महाराज जी कही, आज यही रावण है कि जी है कि जो धड़ काटे कौन भगवान राम है, तो भगवान राम है तो ओकर सिर ला काट चुके हैं, लेकिन ओकर धड़ तो नाचत है धरती में। तुलसी बड़ जोर हो गया, तुलसी बड़ जोर हो गया, गाँव गलियों खोर सारे, गाँव गलियों खोर सारे शोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी सुंदर राम
राम जी के जीवन यही मानस में समाये, रामायण की मुखिया जनता रत्ना भाए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन से